बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने जहां बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि इस बार जीत की पूरी तैयारी है, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि तेल की बढ़ती कीमतें और बीजेपी की नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा कर्मचारी से की गई मारपीट के मामले का बड़ौदा उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला, इनसे जानते हैं। जी देखिए, जब भी चुनाव की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी जो तैयारी होती है वो हमेशा से बूथ स्तर से लेकर के कार्यकर्ताओं के मोबिलाइजेशन की वो बाकायदा हमारी तैयारी चल रही है। बाकी जब भी चुनाव घोषित होगा उसके बाद की तैयारियां उसके बाद शुरू होंगी। हम पूरी तरह से बड़ौदा उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बराला जी, जिस तरह भी आपने बताया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो भाजपा मैदान में उतर जाएगी, तो अभी से ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कह रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? देखिए, ये तो वो जाने जिसने स्टेटमेंट दी है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, सरकार की उल्टी गिनती की बात सोचने वाले, ये सपने लेने वाले, इस प्रकार के सोचना और सपने लेना बंद कर दें। ये स्थायी सरकार है, ईमानदार सरकार है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हमारा दूसरा कार्यकाल इस बार जनता ने दिया है, वो पूर्व में जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें जिन अच्छे कामों की शुरुआत की थी, पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने की, ईमानदार सरकार चलाने की जो एक शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम इस कार्यकाल में चल रहा है। और वो जो 5 साल का टाइम जो जनता ने दिया, 5 साल तक ये सरकार इसी प्रकार से ईमानदारी के साथ चलेगी। बराला जी, जिस तरह विपक्षी पार्टियां लगातार तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध कर रही हैं और इसके साथ साथ सोनाली फोगाट द्वारा कर्मचारी से की गई मारपीट का मामला भी उठा रही हैं, क्या बड़ौदा उपचुनाव में इसका असर पड़ेगा? देखिए, सब चीज़ें अपने अपने स्थान पे उनका मतलब होता है। जहाँ तक तेल की कीमतों की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनकी बात है, कोई भी नहीं चाहता कि तेल की कीमतें बढ़ें। देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते तेल की कीमतें बढ़ें, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां वर्तमान में देश की हैं उसमें इस प्रकार के फैसले लेना वो सरकार की मजबूरी भी होती है। और लेकिन अगर हम एक व्यवस्था की बात करें, जो तेल की कीमतें जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रेट कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उसके आधार पे जो एक ये सिस्टम तय हुआ था, वो जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय हुआ था। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी देश के हित में कोई भी इस प्रकार का फैसला होता है वो लेते हैं और देश हित में ये सरकार काम कर रही है। बराला जी, अभी मैंने आपसे पूछा था कि तेल की कीमतों का और सोनाली फोगाट का मामला जो है, क्या बड़ौदा उपचुनाव में इसका असर होगा? देखिए, मैंने कहा इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो हमेशा से चलते आए हैं और इस प्रकार के मुद्दे का किसी चुनाव के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। बराला जी, आप काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है, जिस तरह से चंद्र प्रकाश कथूरिया को आपने पार्टी से बाहर कर दिया था, जो घटना घटी थी, और उसके बाद सोनाली फोगाट जो वीडियो भी वायरल हुई एक कर्मचारी को मारते हुए, तो पार्टी ने संज्ञान उस पर क्यों नहीं लिया अभी तक? क्या कारण इसके पीछे रहे होंगे? देखिए, हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय भाटिया जी सारे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने जो जो इस विषय में करना था उन्होंने किया है और मीडिया को जवाब भी दिया है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला। इन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और चुनाव की घोषणा होते ही वो मैदान में उतर जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।